हरे कृष्णा। कितना एक मिनट, जरा जल्दी जल्दी नहीं जाएंगे माता जी प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा हम लोगों को भागना नहीं है। ये हार्ट टचिंग है, ये मैं अब तक 3 4 बार पढ़ते गया, पढ़ते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ और भी पढ़ते जा रहा हूँ। तो आप लोग भी इसको सिर्फ पढ़ने के लिए नको मत मत नहीं, जस्ट पढ़ना है हो गया, लेकिन एक एक बात मुचकुंद जो भगवान से कह रहे हैं हमारे निजी जीवन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्या बोल रहे हैं देखो, क्या बोल रहे हैं। प्रिय भगवान, प्रिय भगवान, मैं समझ सकता हूं कि इस जगत में सभी जीव आपकी बहिरंग शक्ति माया, कल मैं अपने लेवल 2 के ग्रुप में सबको शक्तियों के बारे में डाला था। वो चैट अगर यहाँ कृष्णा बुक में कोई नहीं रहते ना, दीप्ति माता जी वो कॉपी करके यहाँ चैट में डाल दो। तो भगवान के कितने शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति क्या होता है, बहिरंग शक्ति क्या है, तटस्थ शक्ति क्या है, फिर संवित शक्ति, हर एक शक्ति के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा भी करें क्लास में। फिर कल मैं टाइप करके वो अच्छा सा मैसेज डाला। तो हम लोग क्या भगवान को वो बोल रहे हैं, आप भ्रामक गतिविधियों में पूर्ण रूप से संलग्न होने के कारण आपके चरणों और विंदों की पूजा के प्रति अनिचुक है। और क्या बोल रहे हैं, आपके चरण कमलों की शरण में आने के लाभ का उन्हें ज्ञान नहीं है। बहुत कोई लोग ऐसे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, इसी कारण भौतिक जगत में हम लोग दुख क्यों हैं कि हम लोग हरि चरण दुख हरण बोलते हैं, लेकिन हम हरि के चरण में जाते नहीं प्रभु जी, क्योंकि हमारे पास में सब दूसरे बहुत सारे और अल्टरनेटिव, तुम नहीं तो तुम है, तुम नहीं तो तुम है। ऐसा अल्टरनेटिव देवी देवताएं बहुत है, इसलिए हम कृष्ण भगवान के पास में नहीं जाते हैं वैसा। लेकिन कृष्ण भगवान के पास में भगवान बोले हैं, सब अल्टरनेटिव मत रखो, सिर्फ मेरा ही एक लास्ट ऑप्शन है तुम लोगों के लिए, भगवत धाम आने के लिए। और क्या बोल रहे हैं देखो, एक एक बात आप अपने निजी जीवन को देखो, ये थोड़ा बहिरंग शक्तियों के बाद में उसमें नहीं जाएंगे। ये मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता है कि ये मानव जीवन क्यों मिला है, मानव जीवन को प्राप्त करना उसका कितना बड़ा सौभाग्य है। ये जीवन मिला है हमको, कितना बड़ा सौभाग्य है वह। अतः वे अब आपके चरण कमलों का भजन करने का अनिच्छुक है। मेरे को इच्छा ही नहीं है, मेरे को इच्छा ही नहीं है। अभी माता जी गए, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। आवाज ठीक है नहीं है फिर भी गाना चाहिए, गला ठीक है नहीं है फिर भी गाना चाहिए। क्यों? उसके चरणों, उसको प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। देखो माता जी प्रभु जी, 84 लाख योनियों के बाद में शरीर मिला है, वेस्ट गवाएंगे, तो वही तो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं देखो, हम सब अंधकूप में गिरे, खेतों में जो लोग गांव में रहते हैं, हमारा भी हम लोग भी गांव के हैं, तो खेतों में क्या होता है, कई ऐसा पानी नहीं आ रहा, चलो कुआं को छोड़ दिए वैसे ही, तो वहां पे अलग अलग साइडों में से झाड़ आ जाते हैं बड़े बड़े, तो जानवर को नहीं मालूम सब गिर जाते हैं। उन लोगों को ऊपर निकालने वाला भी कोई नहीं रहता है, किसी को आसपास में ना गाय भैंस कुत्ता कोई भी रहने दो, अंदर ही पड़े हुए रहते हैं। वैसे ही माता जी प्रभु जी, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, कुएं में पड़े हुए हैं। जब तक ये गुरु आके हमको, गुरु क्या करते हैं, रस्सी डाल के निकालते हैं, बेटा निकलो, ये अंधकूप है, किधर भी जाओगे तुमको, तुम समझते खुशी मिल रही है, खुशी की जगह सिर्फ तुमको क्या मिल रहा है, दुख ही मिल रहा है। और क्या बोल रहे हैं देखो, कितना आगे बढ़ रहे हैं। घास घास के कुछ तिनकों पर मोहित होकर पशु अंधकूप में गिर जाते हैं। हाँ, अच्छा सा खाने के लिए कुछ मिल रहा, अंदर गया गिर गया। वैसे ही हम लोग ना, आज ना थोड़ा सा ये घर मेरा ना प्रभु जी, इतना मेरे को भगवान कृपा करे ना, सिर्फ 20,000 की तनख्वाह है, देखो 50,000 की जब तनख्वाह हो जाएंगी ना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मेरा घर अब तीनों का है घर प्रभु जी, अब मैं क्या करूंगा, स्लैब का बन गया ना, मैं खुश हो जाऊंगा। अब स्लैब के बाद में और एक स्लैब, एक घर के बाद में और एक घर, एक कार के बाद में और एक कार, बस बस एक क्या है, अंधकूप, यस अंधेरा कुआं है बस। और क्या बोल रहे हैं देखो, राजवंश, मैं राजा होने के कारण क्या करा, मैं साधारण व्यक्तियों से भी अधिक गर्वयुक्त था। मैं बहुत बड़ा ग्रेट, मैं भी गर्व गर्व, अब सत्येंद्र मलिक प्रभु समझते हैं, मैं ग्रेट हूँ, ये घर का पूरा मालिक मैं हूँ, ये सब लोग उठो बोलते उठते हैं, बैठो बोलते बैठते हैं, ये नौकर चाकर, मैं ग्रेट हूँ। ये एक तरह से क्या है, सेम हम लोग भी गर्व कर रहे हैं, लेकिन गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व उस बात का करना है, मैं कन्हैया का भक्त हूँ, वो गर्व आना चाहिए।
एक साधारण मनुष्य अपने शरीर अथवा परिवार का स्वामी होने की बात सोचता है, किंतु मैंने तो बड़े पैमाने में क्या बोल रहे हैं, और वो यह समस्त जगत का स्वामी बनना चाहते थे वो। और जैसे जैसे इंद्रिय तृप्ति के विचारों से उन्मत्त हो गया, वैसे वैसे जीवन के प्रति मेरी देहात्म बुद्धि दृढ़ता हो गई। अब मेरा शरीर ही सब कुछ है। अब मैं इंद्रिय तृप्ति में लग गया, कैसा मैं एंजॉय करूं, कैसा मैं होटल में जाऊं, कैसा मैं बड़े बड़े काम करूं, सबको ये बताऊं, नाम प्रतिष्ठा, सब लोगों को पोजीशन 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 के पीछे बूढ़ा हो गया। आज भी मेरे को माला हाथ में है, फिर भी माला हाथ में है, चक्कर लगा हुआ है 99 का, कहाँ से 10,000 आने का है, कहाँ से 50,000 आने का है, फ्यूचर का कैसा, मेरे बच्चों का कैसा, बच्चों के बच्चों का कैसा, बस भगवान से चिंता नहीं है। एक बार कल मैं, एक माता जी हमारे ग्रुप में भेजे थे कि कितना अच्छा वीडियो है वो। हाँ। क्या भेजे हैं, आपके परिवार के सदस्य कितने हैं? नहीं ना, वो हमारे परिवार के सदस्य मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है और मेरे पति है, देखो बस 4 लोग हैं। वो महाराज बोलने लगे उनको, यही मूर्खता है, यही बहुत बड़ी मूर्खता है। तुम्हारे परिवार में कान्हा है ना? हाँ है, लड्डू गोपाल है, हम पूजा तो करते हैं, तो फिर वो भी तुम्हारे परिवार का सदस्य है ना? जिस दिन तुम भगवान को अपना सदस्य मानने लगोगे, तब तुम्हारे ये जो परेशानी लेके तुम मेरे पास में आए हो, वो चले जाएगी। और क्या बोल रहे हैं देखो, घर पत्नी संतान धन जगत प्रभुत्व पर इतनी मेरी आसक्ति बढ़ गई, पत्नी में, धन में, संतान में। अब मैं छूट गया किससे? भक्ति से। और क्या बोल रहे हैं, हे भगवान, ये सब हमारे लिए है, ये सब हमारे लिए है। मैंने अपना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ गंवाया, 30 साल 40 साल उम्र के किसमें चले गए? बस नाम प्रतिष्ठा पैसा, वेस्ट गंवा दिया। और क्या बोल रहे हैं, अस्थि मांस का पिंजर का यह भौतिक शरीर सब कुछ है, और व्यर्थ ही मैं कुत्ते की भांति विश्वास करने लगा कि मानव समाज का राजा बनूंगा। हाँ, मैं यहाँ पे राजा बनूंगा, ये घर का मालिक बनूंगा, ये खेतों का मालिक बन जाऊंगा। अरे भैया, बड़े बड़े आए राजा चले गए। हाँ, और फाइनली और दिल को लगती है, और बातें बहुत बोलते हैं वो, मैं बार बार पढ़ता हूँ ये एक मेरे को बहुत हार्ट टचिंग लगता है। मैंने आपकी चिंता न की, और भौतिक रूप से मेरी तथाकथित उन्मत्त स्थिति का यह दोष था। मेरे विचार में मेरी भांति सभी प्राणी आध्यात्मिक साक्षात्कार के प्रति असावधान है। कोई भी वही है, कुत्ता भी यही देख रहा है, कैसा इंद्रिय तृप्ति करूं, कैसा मैं दूसरे कुत्ते से मैं आगे बढ़ जाऊं। शेर भी वही देख रहा है, पड़ोसी भी वही देख रहा है, हम लोग भी वही देख रहे हैं, सबसे मैं श्रेष्ठ कैसा बनूं, बस यही लाइफ है। हाँ, बस वो क्या बोल रहे हैं, परिस्पर्धा, बस लगा हुआ है कंपटीशन। मेरा बच्चा ना फॉरेन गया है, इतना कमा रहा है, तुम्हारा बच्चा ना ऐसा है। भैया, कोई बच्चा कभी काम में नहीं आएगा, सिर्फ भगवान ही काम में आएंगे। हरी हरी वो बोल रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं, मैं भी ऐसी लगा हुआ था। भौतिक विचारों में इतना मग्न होने पर भी आप आप ही एक स्वरूप अटल काल अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सावधान रहता है। देखो माता जी, प्रभु जी, भगवान भक्त के लिए भाग भाग के आए हैं। ये मेरे को ये अध्याय बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कभी भी भगवान देखो ऐसा भाग रहे हैं, मुचकुंद, अरे भैया मुचकुंद गुफा में है, उसका उद्धार करना है। भगवान भाग भाग के किधर, आज भी वो गुफा है। कोई चैट में डालो, गुफा है, कोई वो गुफा में, आप लोगों को अगर मालूम है तो वो गुफा यहाँ पे है। मेरे को एक प्रभु जी डाले थे, एड्रेस के साथ डाले, कभी हमारे गांव आना प्रभु जी, वो हमारे गांव में ही है वो गुफा, आना आना जरूर। तो वो भाग लेते हुए आए। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, हम लोग जब भक्ति करते हैं, ऐसा करना कि भगवान स्वयं आना हमारे पास में, वो हमारे में रहना। एक बार रूप गोस्वामी इतना डूब गए हैं, रूप गोस्वामी, तो स्वयं राधा रानी उनको खीर बना के दिए हैं, खीर बना के दिए हैं। वो उनके ही बड़े भाई बोलने लगे, अरे भाई, किसके कहाँ से इतनी अच्छी से खीर बनाए हो? नहीं, कोई गांव से एक लड़की आई थी, वो अच्छा सा ये बनाई वो बनाया। अरे ये तो लड़की नहीं है, वो स्वयं राधा रानी, और तुम राधा रानी के हाथ का भोजन उनको कष्ट दिए, हम लोग उनको सेवा देना है, और वो तुमको दिए हैं। देखो माता जी, प्रभु जी, माधवेंद्र पुरी की कहानी देखो, वो तपस्या में बैठ गए, पूजा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
अरे माधवेंद्रपुरी को दूध का प्याला ले लेके आइए माधवेंद्रपुरी, चलो पियो दूध, कितना है, मैं यहाँ का ग्वाला हूँ बन के आए हैं। वो उनको क्या दिए हैं, खीर, खीर चुरा के भी दिए हैं माधवेंद्रपुरी को, खीर चोरा गोपीनाथ बन गया उनका। ये सब हम लोगों को कहानियां जो आ रहे हैं, कहानियां नहीं है, भगवान भी आते हैं, भगवान व्यक्ति है, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं देखो, और नीचे आएंगे, यह सुंदर शरीर जीवित अवस्था में राजसी हो सकता है, किंतु मृत्यु के उपरांत एक राजा का शरीर भी पशु खाते हैं। जब हम मर गए तो क्या है, बस जैसे ही मर जाते हैं, हर कोई बोलता है बॉडी को ले जाओ, बॉडी को उठाओ, कोई नाम लेके, मेरा नाम लेके ये नहीं बुलाएगा, भाई ये फलाने फलाने लोग हैं इनको उठाओ, नहीं उठाए नहीं बोलेगा। अतएव वह विष्ठा में परिवर्तन हो जाएगा। पशु खाते हैं, कीड़े वो मकोड़े जो भी है खा लेते हैं, खा लिए बाद में वो लोग विष्ठा में परिवर्तन, अथवा उसे शमशान में जला दिया जाएगा। हाँ, वह भस्म बन जाएगा, ठीक है ना। या तो जला दिया जाएगा या नहीं तो कब्र में दबा दिया जाएगा, ये दो ही काम कर सकते हैं। चलो अब पढ़ लो प्रभु जी, कहाँ से है आप, और मैं यहाँ तक, यहाँ से करना, कहाँ से पढ़ना है, पढ़ लीजिए। स्मृति माता जी कहाँ से पढ़ना है। प्रिय भगवान, हाँ, प्रिय प्रिय भगवान से भगवान, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रिय भगवान, हम न केवल मृत्यु के पश्चात इस अटल काल के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, अपितु जीवित अवस्था में भी एक दूसरे प्रकार से इसके नियंत्रण में आते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही मैं एक शक्तिशाली राजा हो सकता हूँ, फिर भी जगत पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब मैं घर वापस आता हूँ, तब मैं अनेक भौतिक दशाओं से के वशीभूत हो जाता हूँ। हो सकता है जब मैं विजयी होकर वापस आता हूँ, तब समस्त अधीनस्थ राजा आकर प्रणाम करें, किंतु जैसे ही मैं महल के अंतःपुर में प्रवेश करता हूँ, मैं स्वयं अपनी रानियों के हाथों का खिलौना बन जाता हूँ, और इंद्रिय तृप्तियों के लिए मुझे स्त्रियों के चरणों पर गिरना पड़ता है। जीवन का दिल को लग रहा भौतिकवादी है, मार्ग दिल इतना को बात जटिल लग है कि रही है। हरे कृष्णा, पढ़ो 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 पढ़ो। लग रही है प्रभु जी। जीवन का भौतिकवाद मार्ग इतना जटिल है कि भौतिक जीवन का आनंद उठाने के पूर्व व्यक्ति को इतना कठोर श्रम करना पड़ता है कि शांति पूर्वक आनंद भोगने का अवसर कठिनाई से मिलता है। भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठोर आत्म संयम तथा तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं में स्थान प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति को एक अत्यंत धनी अथवा राज परिवार में जन्म लेने का अवसर मिलता है, उस अवस्था में वह उस प्रभावशाली स्तर को बनाए रखने के लिए सदैव व्याकुल रहता है। अगले जन्म की तैयारी करने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ संपन्न करने तथा दान देने पड़ते हैं। जीवन की राशि दशा में भी व्यक्ति न केवल राजनीतिक प्रशासन के कारण उद्गंताओं से पूर्ण रहता है, अपितु वह स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने के बारे में भी चिंतित रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल, हरी हरे बोल, कृष्ण चैतन्य क्या माता जी पढ़ क्या ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है देखो। हर कोई यही कर रहा है, क्या कर रहा है, बस मैं सुबह से लेके लेके शाम तक इतना कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा, कमा के किसको मैं प्रसन्न करूंगा, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, बस इतना ही लाइफ। हाँ, सुबह से लेके शाम तक हम लोग बाहर अच्छा करे बुरा करे कुछ भी करे सिर्फ, लेकिन केंद्र, हमारे जीवन का केंद्र क्या बन गया है, परिवार बन गया है। हम गृहस्थ नहीं कहलाते हैं। एक व्यक्ति का अगर परिवार ही सब कुछ है तो वो गृहस्थ नहीं है, ग्रह मेदी है, द्विपाद पशु है। शास्त्र बताते हैं दो पैरे वाला जानवर है। जानवर में, इंसान में अगर भगवान नहीं है बीच में तो कुछ कुछ भी उसका व्हाट डिफरेंस नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, ये तो वो अपने आप को बोल रहे हैं, मैं एक रानियों के हाथों में खिलौना बन गया, रानियां जो बोलते थे मैं वो करता था। वैसे हम लोग सब क्या कर रहे हैं, यस, पत्नी जो बोलती है, पति जो बोलते हैं, और बच्चे जो बोलते हैं, यस, यही जीवन है, यही जीवन है। कैसा मैं अच्छा, कैसा मैं लोगों से श्रेष्ठ, करलौन की गद्दी, यस, नहीं नहीं नहीं, बड़ा एलईडी टीवी, कैसा, क्योंकि मेरे को सब सोने के गहना, जीवन पूरा चला गया, भक्ति नहीं करे, भक्ति नहीं करे, अल्टीमेटली बुढ़ापा हो गया, अब नाम लेने में असमर्थ हो गए, क्योंकि पीठ की दर्द हो रही है, दांत गिर रहे हैं, आंख से दिख नहीं रहा है, क्यों, दिस इज व्हाट, इसलिए शेष जीवन थोड़ा है माता जी प्रभु जी। मुचुकुंद के बातें हमारे लिए बहुत बहुत डाइजेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, पढ़िए। श्री देवी माता पढ़ लीजिए। जी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, श्रील प्रभुपाद जी की जय। अतः भौतिक बंधनों से मुक्त होना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि किसी प्रकार किसी व्यक्ति पर आपका अनुग्रह हो जाता है
तब केवल आपकी कृपा से ही उसे किसी शुद्ध भक्त की संगति का अवसर मिल पाता है। भौतिक बद्ध जीवन के बंधनों से मुक्ति का यही आरंभ बिंदु है। प्रिय भगवान, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के नियंता है। व्यक्ति केवल शुद्ध भक्त की संगति का द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होता है। आप समस्त शुद्ध भक्तों के परम लक्ष्य हैं और शुद्ध भक्तों की संगति के द्वारा व्यक्ति आपके प्रति अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सकता है। अतः शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत का विकास ही भौतिक बंधनों से मुक्ति का कारण है। हरि बोल। मानसी अच्छा माता जी जी पढ़ प्रभु जी, लीजिए। हम लोग जो सुबह में उठ के आप जो ज्वाइन हो रहे हैं, ये भक्तों का संग है, ये भगवान की कृपा है आप लोगों पे। आप लोगों पे विशेष कृपा है हम सब पे, कि मेरे पे भी, मैं भी आप लोगों के संग में जुड़ के कुछ हम लोग वार्तालाप जो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं क्या है ये जो माया है ना, भगवान बोले हैं मैं अध्यक्ष है ना प्रकृति, यह सब भगवान के अध्यक्षता में है। लेकिन ये माया को पार कर पाना भी बहुत कठिन है। लेकिन भगवान को क्या बोल रहे हैं, आचार्य मुचकुंद क्या बोल रहे हैं, यदि किसी प्रकार एक व्यक्ति पर आपका अनुग्रह, तो जैसे ही भगवान का अनुग्रह होता है वो गुरु को भेजते हैं। भक्ति लता बीज बोलते हैं ना, भक्ति लता का बीज हमारे हृदय में डालते हैं। जब हम तड़पते हैं, प्रभु जी मैं क्या बुक खरीदूं, प्रभु जी मैं क्या क्या पढ़े तो प्रभु जी मेरे लिए अच्छा होता है, कैसा करूं, ये तड़प आना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं देखो, केवल हमारा उद्धार कैसा होता है, शुद्ध भक्त की संगति के द्वारा आपकी ओर आकर्षित होता है। एक भक्त भगवान के बारे में बताते हैं, तो इसलिए ही माता जी प्रभु जी हम लोग भक्ति में आ गए। अब आप लोग तो एक दूसरे भक्तों में ईर्ष्या वो बढ़ रही है। स्मृति माता जी वो कल आज ही आई है, हाँ ये कर रही है वो कर रही है, मैं तो कई सालों से हूँ। ये परिस्पर्धा नहीं, सब लोग वैष्णव हैं, सब भगवान का नाम ले रहे हैं। कोई 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 मरीज जल्दी से ठीक हो गया, कोई जल्दी टाइम लग रहा है, लेकिन ईर्ष्या का भाव अपने आप में नहीं रहना। हाँ आजकल तो ऐसा हो गया है, पत्नी से कम बात कर रहे हैं, पत्नी से कम बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए माता जी, यस पड़ोसी से, हाँ बोलिए बहन जी, बोलिए भाभी जी, भाभी जी बोल रहे हैं। फोन में घंटों लगे हुए हैं बातें करने के लिए, लेकिन पत्नी जब फोन करती है, रख फोन में बिजी हूँ ऑफिस के काम में। कैसा समाज हो गया है, कैसा समाज हो गया है। हाँ वो हम लोगों को तो जब तक पति नहीं बनना चाहिए था, जब तक पत्नी को भी भगवत धाम नहीं लेके आए, ना तो हम जा रहे हैं ना तो पत्नी को लेके जा रहे हैं, सिर्फ किसमें लगे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति। लोगों की कहानियां जानना है ना, इसलिए बोलिए ना बहन जी, बोलिए भाभी माँ, हाँ अरे पड़ोसी के घर में मैं एडवाइस दूंगा, एक एक घंटा उनसे हम लोग अच्छा सा बात करते हैं, नहीं ऐसा करो, लेकिन घर वालों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। समय देना चाहिए, आई लव यू बोलना चाहिए, अपने घर वालों को भी बोलना चाहिए, दैट वो लोग भी भक्ति में आते हैं। वरना ये ऐसा लगता है कि सब घर वाले छोड़ दे के चले जाते हैं, बोलते नहीं, वैसा हो जाता है। जस्ट पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कंप्लीट करेंगे मानसी माता जी आज। पढ़ एक मिनट लीजिए। एक मिनट, आज कोई हमारे लीडर्स कोई टॉपिक ले रहे हैं क्या? अच्छा हमारी डिस्कशन भी नहीं हुआ, ठीक है बाद में देख लेंगे, चलो पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रिय भगवान, आप इतने दयालु हैं कि आपके महान भक्तों के संग के प्रति मेरे अनिच्छुक होने पर भी अपने अपने गर्भ मुनि के समान शुद्ध भक्त का सत्संग प्राप्त कराकर मुझ पर परम अनुकंपा दर्शाई है। आपकी अहेतु दया से ही मैंने अपने भौतिक ऐश्वर्य, अपने राज्य तथा अपने परिवार को खो दिया है। मेरे विचार में आपकी हेतु दया के बिना मैं इन सब बंधनों से मुक्ति नहीं पा सकता था। राजा महाराज राजसी जीवन पर विस्मरण करने के लिए कभी कभी साधु का जीवन स्वीकार करते हैं, किंतु आपकी विशिष्ट हेतु दया से मैं पहले से ही राजसी जीवन से वंचित हुए दूसरे राजाओं को राज्य और परिवार के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करना पड़ता है, किंतु आपकी दया से मुझे वैराग्य का अभ्यास करने अथवा साधु बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण रीमा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रिय भगवान, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं केवल आपके चरणार बिंदुओं की दिव्य प्रेममयी सेवा करने में संलग्न रह सकूं। सभी प्रकार के भौतिक दूषणों से मुक्त शुद्ध भक्तों का भी यही ध्येय होता है। आप श्री भगवान हैं और आप मुझे मुक्ति सहित
कुछ भी दे सकते हैं, किंतु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो आपको प्रसन्न करने के उपरांत आपसे कोई ऐसी वस्तु मांगेगा जो भौतिक जगत में बंधन का कारण बने। मेरे विचार में कोई भी स्वस्थचित्त व्यक्ति आपसे ऐसा वरदान नहीं मांगेगा। आप श्री भगवान हैं, आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा हैं, आप निर्विशेष ब्रह्म ज्योति हैं, अतएव मैं आपकी शरण में आता हूँ। इतना ही नहीं, आप ये भौतिक जगत भी हैं, क्योंकि यह भौतिक जगत आपकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है। अतएव किसी भी दृष्टिकोण से आप प्रत्येक प्राणी के परमाश्रय हैं, भौतिक स्तर पर हो अथवा आध्यात्मिक स्तर पर, सबको आपके चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ता है। अतएव भगवान, मैं आपकी शरण लेता हूँ। अनेकानेक जन्मों से मैं भौतिक जगत के हृदयों से पीड़ित हूँ और अब मैं इससे थक गया हूँ। मैं केवल अपनी इंद्रियों के वशीभूत रहा और कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। अतएव मैं आपके उन चरण कमलों की शरण लेता हूँ जो समस्त शांतिपूर्ण जीवन के स्रोत हैं और जो भौतिक दूषणों से उत्पन्न सभी प्रकार के शोकों को मिटा सकते हैं। प्रिय भगवान, आप प्रत्येक जीव के परमात्मा हैं और आप सब कुछ समझ सकते हैं। अब मैं भौतिक इच्छा के सभी दूषणों से मुक्त हूँ। मुझे इस भौतिक जगत का उपभोग करने की कोई कामना नहीं है, ना ही मुझे आपकी आध्यात्मिक ज्योति में विलीन होने का लाभ उठाना चाहता हूँ। मुझे आपके परमात्मा पक्ष का ध्यान करने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि आपका आश्रय लेने मात्र से मैं पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो जाऊंगा। हरे कृष्ण। हरी बोल, वेरी एक्सीलेंट टॉपिक चल रहा है। देखो, कोई बोलते हैं भगवान को, नहीं नहीं भगवान तुम्हारा निराकार है। यस, भगवान बोलते हैं उनके लिए मैं निराकार हूँ। कोई बोलते हैं आपका आकार नहीं है, निराकार। यस, लेकिन कोई बोलते हैं आपका आकार है भगवान का। यस, तो लेकिन किंतु ऐसे कौन मूर्ख होगा। भगवान सामने है और भगवान राजा सामने है। माता जी, प्रभु जी, हम लोग सब जेल में है ना, तो राजा सामने आए, राजा को हम क्या बोल रहे हैं मालूम? 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो। नहीं तो हम लोग जेल में है ना, वो जेल में मच्छर बहुत काट रहे हैं, जरा ओडोमैक्स ला लो, नहीं तो वट एसी लगा दो, गर्मी बहुत हो रही है जेल में। ये भगवान से मांग रहे हैं हम लोग, हमारी भौतिक इच्छाएं मांग रहे हैं। इसलिए वहां पे बोला गया, किंतु कौन ऐसा मूर्ख होगा जो भगवान से भौतिक इच्छा करेगा। वो मूर्ख है जो भगवान से भौतिक इच्छा नहीं करके क्या मांगेगा? हे भगवान, मेरे को सिर्फ यहाँ से, अब मैं थक गया हूँ। क्या बोल रहे हैं? देखो, मैं थक गया हूं, कब से मैं यही यही चबाई सो चीज चबाते जा रहा हूँ, यही चीज करते जा रहा हूँ। बट कैसा इंद्रिय तृप्ति करूं, एंजॉय कैसा करूं? यही जरा जन्म मृत्यु आदि के चक्कर से आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, यही होते जा रहा, मरना जीना, मरना जीना, थक गया हूँ। हम लोग थके नहीं। भौतिक स्तर पर हो सकता है कि आध्यात्मिक स्तर पर सब आपको चरण कमलों के आश्रय लेना है। अगर हमको किसी के आश्रय में जाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान, क्योंकि भगवान, ये भगवान क्या बोले हैं? यान्ति देवा व्रता व्रता देवान। वहां पे क्या बोले हैं कि जो देवताओं की शरण में जाते हैं, चंद्रलोक, सूर्यलोक, स्वर्गलोक थोड़े दिनों तक है, थोड़े सालों तक है, फिर वहां से छोड़ के यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन मद भक्ता, भगवान क्या बोले? मेरे भक्त मेरे धाम में जो आता है, मैं उसको पकड़ के रखता हूँ। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, अगर चरण में भी जाना है, किसी के चरणों को अगर नमस्कार भी करना है, वो आप ही है। मैं केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति का वशीभूत। यस, ये तो बार बार बोलते गए। देखो, और अपने हम लोग भी अपने गलतियों को स्वीकार करना है भगवान के सामने। हे भगवान, अब तक नहीं मालूम था, जब तक मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ा, मैं भी भटक रहा था। बचपन से आपको ये दो वो दो वो दो मांग रहा था, जब आप नहीं दे रहे थे ना, आप पे क्या कर रहा था? गुस्सा। यस, कट्टी। मैं भगवान से अच्छा सा व्रत करता था, भगवान नहीं दिए, मैं व्रत भी छोड़ दिया। लेकिन अब मेरे को ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त हुआ इस्कॉन के माध्यम से, कि मेरे को आपसे मांगना क्या है? कुछ भी नहीं मांगना है, सिर्फ निस्वार्थ क्या करना है? आपकी सेवा करना है, क्योंकि मेरा स्वरूप ही जीवेर नित्य स्वरूप, मैं दास हूँ, दास हूँ। ये ध्यान में रहना है अपने को। और आप क्या बोल रहे हैं? परमात्मा हैं, ये भी बात सही है। और क्या बोल रहे हैं? मुझे आपके परमात्मा पक्ष का ध्यान करने का भी इच्छा नहीं है। हे भगवान, मेरे को आप छोड़। कोई लोग बोलते हैं, योगियां क्या करते हैं, ज्ञानियां, ये योगियां, मैं गुफा में जाके, भगवान प्रकाश है, ब्रह्म कुमारी लोग भी बोलते हैं, प्रकाश पे ध्यान करो, ऐसा प्रकाश पे, बिंदु पे ध्यान करो, बाद में हम बिंदु ही सब कुछ है, बिंदु में चले जाएंगे। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। देखो भाई, एक प्लेन में जनरली एग्जांपल देता हूँ, प्लेन आकाश में है, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, प्रकाश में है, तो कब तक रहेगा प्लेन? वैसे ही भगवान की सेवा नहीं है, भगवान का झूला झूलाना, भगवान का वहां पे नित्य लीला कुछ भी नहीं है, कब तक रहेंगे हम एक अंधेरे अंधेरे कमरे में? बोर हो जाएंगे। तो इसलिए ही वो बोल रहे हैं, मेरे को आपका ब्रह्म नहीं चाहिए,
आप परमात्मा में जो लोग योगियां ध्यान करते हैं अंदर ही अंदर आंख बंद करके, वो भी नहीं चाहिए। सिर्फ क्या ही चाहिए, आपके चरण चाहिए, चरण चाहिए। ठीक है, तो हरे कृष्णा। कल हम लोग यहाँ से डेफिनेटली, मैं भी नंबर याद रख लेता हूँ, 433। आज मेरे को ढूंढने के लिए टाइम लगा। 433 पेज नंबर से स्टार्ट करना है ना। हरे कृष्णा। किसी को कुछ ये टॉपिक पे कुछ भी बोलना है तो बोलिए, क्योंकि ये हार्ट टचिंग है ना। सोलंकी माता जी, अरुणा सोलंकी माता जी, बोलिए कैसा लगा ये अध्याय। हरे एकदम कृष्ण। प्रैक्टिकल है। हम्म। बहुत अच्छा लगा। बस मैं ये सोच रही थी कि हम तो अभी भी माया में इतने फंसे हुए हैं कि कई बार जब हमें सुख प्राप्त होता है तो हमें लगता है ये दुनिया ही अच्छी है, तो अभी हम्म। इतना ऊपर उठे हैं। पर जब दुख होता है तब लगता है कि हाँ, तो अभी तो भूल ही रहे हैं जीवन में। हाँ, वो भी कब होता है मालूम, दुख अब अपने कोई रिश्तेदारों के साथ अगर कोई मृत्यु का समाचार आया, हम उनके घर पे गए ना तो शमशान में गए। हाँ, इतना कमा के भी क्या है, जाना ही जब याद आता है राम नाम सत्य है, कब बोलते हैं, मरे बाद में। अरे भाई, इस्कान वाले बोल रहे हैं राम का नाम सत्य है, जीते जी बोल लो। नहीं, हम सब बोलेंगे नहीं, चाहे प्राण जाए पर नाम ना लिया जाए। ऐसा हो गया हमारी लाइफ। चलो, और आज का अध्याय के बारे में कुछ तो बोलो, मैं छोड़ूंगा नहीं सबको। रीता पंडित माता जी, बोलिए आज का अध्याय में क्या सीखे, कैसा लगा, आपकी कुछ बोलना है सर। हाँ प्रभु तभी जी, विचार आया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे इसमें कृष्णा ये मैया। हम लोग जो संसारिक मोह माया में जो फंसे हुए हैं, वो क्षणिक सुख है, थोड़े दिन के बाद फिर हम लोग उसी में घिर जाएंगे। इसलिए हम लोग को भक्तों के साथ रह के और कृष्ण भावनामृत में जाकर और भगवान का जप करना चाहिए, भगवान में ही ध्यान करना चाहिए और कुछ भी उनसे मांगना नहीं चाहिए। वो सब कुछ देख रहे हैं कि मुझे क्या आवश्यकता है, वो सब पूर्ण खुद ही कर देंगे। 100%, 100%, यस यस यस, करेक्ट बात है। चंद्रदीप सिंह प्रभु, आप कभी कभी अनम्यूट नहीं करे प्रभु, कभी कभी आपकी भी वाणी हमारे को बता, बोलिए प्रभु, आपकी आवाज। ऐसा मत समझिए कि मैं बोलूंगा तो हीरे मोती गिरेंगे, ऐसा मत समझिए, कुछ तो बोलिए। चंद्रदीप सिंह प्रभु, अच्छा सा डीपी है आपका, कैप है लगा के। ठीक है, नहीं आ रही है आवाज, ठीक है। रीमा राठौड़ माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, प्रभु धन्यवाद। हाँ, आनंद आ गया आपकी आवाज सुन के। बोलिए प्रभु, कैसा लगा अध्याय। अध्याय अच्छा है प्रभु जी। हमारे भाई सुन रहे थे, वो टीचर है तो अभी स्कूल गए हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई समझ गया, तो समझ। हाँ, तो हम लोग भी सुन लेते प्रभु जी। क्या बात है, सुनना चाहिए प्रभु, ये कृष्ण कथा। देखो प्रभु, मैं कल ही बोला ना, गंगा में जो लोग जाके नहाते हैं पाप जाते हैं, लेकिन जब कृष्ण कथा कानों के माध्यम से सुनते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति चले जाती है। ऑटोमेटिक धीरे धीरे से परिवर्तन आने लगता है, हमको नहीं मालूम है, वैसे तो हम नहीं करते हैं, लेकिन गलत विचार आने की जो स्वभाव है वो भी चले जाता है, प्रेम बढ़ने लगता है भगवान से। भगवान के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता है। प्रभु जी, आज ना भगवान को मैं क्या करूं, जन्माष्टमी अरे क्या बनाऊं कृष्ण भगवान के लिए। अच्छा, कृष्ण भगवान को ये पसंद है, मैं ये करूंगा, वो तड़प आना चाहिए, आना आती है प्रभु, आती है, आती है। समय लगता है लेकिन आती है। अच्छा लगा प्रभु जी, कभी कभी बात कर लिया करो हमारे से भी, हम जैसे तुच्छ लोगों से भी। चंद्रदीप सिंह प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। मानसी माता जी, प्रभु जी मैया। आप प्रभु जी आप तुच्छ नहीं, हम लोग तुच्छ हैं, जो अरे मतलब नहीं हमें तो प्रभु, मैं मिल सबसे, रहा हम है पीछे ज्ञान है। आपसे। आप है तो हम हैं, आप आ रहे हैं, कोई तो सुन रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे जूम में, अगर मैं ऑन कर लेके कोई भी नहीं रहेंगे तो वैसे आप हरे हमारा। कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, मान्य, यस, रीमा माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, देखेंगे। हाँ प्रभु जी, इसमें एक पैराग्राफ में आया था कि प्रभु ने मुचुकुंद जी से कहा था कि मैं अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेह रखता हूँ और आपने पूर्व जन्म में मेरे महान भक्त थे, इसलिए मैं हम्म। आपने जो प्रार्थना की थी उसकी मैं पूरी करने आया हूँ। आपने जो मनोकामना मांगी थी, तो मतलब भगवान अपनी, हम जो भक्ति करते हैं उसको भूलते नहीं है। अगर हमने पिछले जन्म में भी कोई भक्ति करी है और इस जन्म में नहीं कर रहे हैं, तो वो भगवान उस चीज को याद रखते हैं। 100% बात सही बोले आप, 100% बात सही बोले। ध्रुव महाराज के भी केस में विष्णु पुराण में ऐसा हुआ। ध्रुव महाराज एक्चुअली इनके पहले के जन्म में बहुत बड़े संत थे, अच्छी भक्ति कर रहे थे, अच्छी भक्ति कर रहे थे, बहुत तपस्या, बस 5-6 महीने के अंदर और तपस्या कर लिए, समझो 100 माले करना का था, 90 माले ध्रुव महाराज कर लिए।
लेकिन एक राजा अपने बेटे के साथ में, ये कहानी वहां की है, राजा अपने बेटे के साथ में आया, आने के जरिए वो ध्रुव महाराज वो राजा के बेटे को देखने लगे, अरे कितना अच्छा इसका ऐश्वर्य है, उसके घर में गए, अच्छा कितना अच्छा है यहाँ, सोने के बर्तन, सोने के सब चीज सोने का है, अच्छा इतना अच्छा भोग करने के लिए। बस वो एक विचार आया, जो ध्रुव महाराज इसके पहले के जन्म में एक अच्छे से संत थे, वो साधु जो भी तपस्या कर रहे थे भगवान के लिए, वहां उनकी मृत्यु हुई, लेकिन भगवान याद रखे, भगवान फिर से उनको क्या करे, अच्छा इसकी इच्छा है, मेरे भक्त की इच्छा, मेरे धाम में भी आना है, लेकिन एंजॉय भी करना है राजा बन के, ठीक है मैं राजा भी बना दूंगा। फिर 6 महीने में उनकी जैसे ही भक्ति खत्म हो गई, और वो तो जंगल में चले गए भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान किसको भेजे, उनको याद था ये मेरा इसके पहले जन्म में भक्त था, जाओ नारद मुनि उसको गाइड करो, हाँ कौन सा मंत्र देना बोलो, कैसा कैसा व्रत रहना बताओ। देन वो 6 महीने, हाँ भगवान स्वयं आ गए, और आके क्या करे, 36,000 साल ध्रुव महाराज क्या करे, राज करे। तो ये बात सही है माता जी, हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं, भगवान नहीं भूलते हैं, ये बात बहुत अच्छी बात बोले आप, टेक अवे यहाँ से जो मिला है। और टेक अवे, मानसी माता जी है, हरे गुंजन कृष्ण। माता जी है, हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी, मेरा यही मतलब था टेकवे कि हम लोग यहाँ पे इस भौतिक संसार में रह के कभी कभी होता है कि इतना विचार करने लगते हैं कि हर एक अगर कुछ काम नहीं हुआ है तो उसके ही प्रति हम लोग आसक्ति हो जाती है, कि नींद तक नहीं आती है सोच के कि ये क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर बाद में सोचते हैं कल देख लेंगे, कृष्ण जी तो है साथ में, पर उनका सही नाम लेके फिर नींद आती है प्रभु जी की, सही हाँ मतलब जो नहीं हुआ नहीं हुआ, कल शायद हो जाएगा, तब फिर हमें मतलब नींद आती है, तो ये ऐसा हो जाता है कि नींद ही गायब हो जाए। सही बात है, इतना सही बात है। विचारों में मग्न हो जाते हैं। यस, कैसा भी पढ़ाई के लिए तो हम लोग जाग रहे हैं, भौतिक वो चीजों को प्राप्त करने के लिए हम लोग जाग रहे हैं, टेंशन टेंशन, लेकिन जब भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, विश्वास, ठीक है भगवान तो मेरा मेरा मेरे बारे में, मेरा देखो हम लोग बचपन में जब यूनिफॉर्म का चिंता नहीं करे, टिफिन कैसा होता चिंता नहीं करे, बुक्स कैसा, फीस कैसा, सब माँ बाप, तो वैसे भगवान पे एक बार अपन भगवान की उंगली पकड़ लेंगे तो रोड क्रॉस करने में कठिनाई नहीं होगी। वैसे ही हम लोगों को क्या करना है, उन पे ये जो विश्वास आपका अभी आ गया है बहुत ग्रेट है, कई लोगों का अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया मानसी माता जी, कई लोग और अभी फिर भी दूसरी वो बात सोच आती है रहे हैं कि हम ही अभी कुछ समय करेंगे। नहीं, हम्म। हाँ फिर दूसरी बात होती है कि अभी शायद समय नहीं आया है, वो होने का इसलिए शायद नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे बताया गया ना कि काल हम्म, सबसे बड़ा सर्प है, जब समय आएगा तभी वो वस्तु होगी, हम अपना नहीं नहीं हाथ नहीं, पैर कर्म कितना भी करे तो भी सही सही मुश्किल बात, है, सही बात है, काल बस तो कर्म सबसे बड़ा करना पड़ता सर्प है। वहां पे क्यों बताया गया, कि हम लोग सब बंगला मोटर गाड़ी जैसा चींटियां चींटियां क्या करती हैं, यहाँ से इकट्ठा करती, वहां से इकट्ठा करती, बहुत बड़ा बोझ लेके अपने, सबसे ज्यादा धरती पे सबसे ज्यादा बोझ किसका है, चींटियों का, लेकिन जब मर जाती है कैसा, थोड़ा सा पानी आया, घरों में पानी पूरा घुस गया, फिनिश, वैसा हम लोग भी बहुत योजनाएं कर रहे हैं, योजनाएं, तो काल क्या है, हाँ भगवान भगवान क्या बोले, मृत्यु मृत्यु सर्व हरिश्चामी, मैं न, हम कालोस्मी, मैं ही काल हूँ, मृत्यु बन के सब चीज तुम्हारा एक दिन सब चीज चला जाएगा, जिस जिसमें तुम मेरा मैं मेरा बोल के जो तुम बोलते थे सब चला जाएगा, वो टेक अवे है। लेकिन भगवान पे पूरी तरह से सरेंडर हो गए तो भगवान निकालते हैं माता जी, टेंशन नहीं है। चलो, और कौन है। मुझे एक हाँ, क्वेश्चन भी था कि क्वेश्चन क्या अगर था। जैसे हम्म क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम लोग तो उन्मुख है, हमें भगवान का थोड़ा ध्यान होता है, पर हम्म। अगर कोई उन्मुख नहीं है और हम चाह रहे हैं कि मतलब उनको भी थोड़ा भक्ति हो, भावना में रहे, कृष्ण भावना में, तो उसके लिए हम क्या करें। आप अगर परिवार वाले, आप तो भक्ति में आ गए, दूसरे लोग परिवार में नहीं आए, क्या करना, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको अपन जो भगवान को चढ़ाते हैं ना प्रसाद, थोड़ा उनको प्रसाद खिला दो, कभी कभी ऐसा करो, वीकली वंस, मंथली वंस, आसपास में भगवान की जी की मंदिर है तो भगवान की मंदिर को लेके जाओ, क्योंकि कोई कोई लोग मैं देखा हूँ, ये मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मेरा खुद पे भी एग्जाम्पल है, मैं मेरे घर में भी जो हूँ, मैं पहले ये जो हम लोग पर्सनल भी देखा हूँ, और लोग आचार्यों से, जो गुरुओं से, जो लेक्चरों में सुना हूँ, क्या करना चाहिए परिवार वाले अगर दूसरे जिसको भी हम चाह रहे हैं, तो सिंपल 4-5 मैं जो आज बोला याद रख लो। एक, हम भगवान को प्रार्थना करो, क्योंकि हमारे अंदर भी परमात्मा है, उनके अंदर भी परमात्मा है, डेफिनेटली वो सुनेंगे। और और एक क्या करो, ब्यूटीफुल, कोई कोई प्रसाद खा के बदल जाता है,
मात्र प्रसाद प्रसाद नहीं है, वो अमृत है। कोई कोई ना डीटीज को देखता है, मैंने डीटीज जैसे जैसे भगवान को देखते हैं, वह कितना सुंदर राधा रानी का यस सजावट है, कितना सुंदर कन्हैया का सजावट है, कितना अच्छा दिख रहा है। तो कोई कोई क्या करते हैं, डीटीज को, भगवान के मंदिर को जाके उनको जब देखते हैं, पूरी तरह से समर्पण भाव आ जाता है, वो स्वतः क्या हो जाते हैं, भक्ति में आ जाते हैं अपने परिवार वाले। कोई कोई कैसा आते हैं, और एक बोलता हूँ, कोई कोई ये क्या बोलते हैं, हाँ, एक तो मंदिर को लेके जाना है, प्रसाद खिलाना है, भजन कीर्तन, कोई कोई लोग कीर्तन में नाचना अच्छा लगता है, हरे कृष्णा, नाचते नाचते मेरे जीजा, कोई और नहीं है मेरे साथ, मेरी बहना और मेरी, हमारी दोनों की दीक्षा एक ही दम हो गई। हमारे जीजा और आए नहीं आए नहीं, एक दिन हम क्या करें, चलो भाई जरा इस्कॉन की मंदिर में आ जाओ। जब वो कीर्तन आरंभ कर दिए, अब उनको नाचना ऐसा अच्छा लगता है, वो भौतिक दुनिया में भी बहुत नाचते थे, अब वो भगवान के सामने नाचना इतना अच्छा लग रहा है कि अब धीरे धीरे से वाले कर रहे हैं, अब वो भी बोल रहे हैं नहीं मैं भी दीक्षा ले लूंगा। नहीं, बोलने का तात्पर्य क्या है, किसी किसी को कीर्तन से वो जो ध्वनि, वो जो हरे कृष्णा का कीर्तन अंदर जब जाता है, वो स्वतः वो भक्ति जाग के आती है। अब वो पता नहीं है माता जी का, लेकिन हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, उनको प्रसाद दे सकते हैं, मंदिर लेके जा सकते हैं, कीर्तन में लेके जा सकते हैं, और डेफिनेटली एक ना एक दिन, फिर भी अब भगवान तो बोले हैं ना, चार प्रकार के लोग कितना भी रहने दो नहीं आते। अब ऐसे लोग चार प्रकार में कैटेगरी में है तो नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे, है कि नहीं। जी मनीषा माता जी आप क्या बोलते हैं, आपका विचार से कैसा लाएंगे। आपको ही बोल रहा हूँ, मनीषा त्यागी माता जी सोच रहे मेरा नाम ही लिए, नहीं दूसरों का लिए। आपका क्या विचार है माता जी, कैसा लेके आएंगे माता जी सबको भक्ति में। प्रभु जी मेरे को तो भगवान को ज्यादा से ज्यादा सुनना हाँ है। भाई, आप तो सुन रहे हैं, आप तो भगवत धाम चले जाएंगे, जरा दूसरों पे भी दया करो, परिवार वालों पे, अकेले अकेले मत जाओ। क्या साधु है जो योगियों के वैसा, मैं गुफा में तपस्या कर लूंगा, ये गुफा अच्छी है यहीं बैठ जाऊंगा, भक्तों की सबका संगति नहीं में सोचूंगा। प्रभु तो जी फिर मैं तो ना अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ जो मेरे साथ होता है ना, जैसे हाँ, कि वो चीजें अपने घर वालों को बताती हूँ। हम्म, अच्छा, सर अपने साथ भक्तों जो की होता है वो संगति घर वालों को, हाँ ये भी अच्छा है, हमको जो आनंद आ रहा है वो घर वालों से शेयर करना। और हम लोग ही स्वतः, सच्ची में ये बात सही बात है, मैं मानसी माता जी, हम जो गुस्से में सनकी थे, अब संकीर्तन में आ गए, संकी नहीं, कोई भी अपने को संकी नहीं बोलता, क्योंकि हम संकीर्तन कर रहे हैं ना, कीर्तन कर रहे हैं ना। तो वैसा जब भक्ति में लग जाते हैं, हमारे कुछ स्वतः हम में जब बदलाव आता है, तो लोग हमको देख के कई लोग बदल जाते हैं। ये बात करेक्ट बोले मनीषा माता जी, ये भी बात सही है, शेयर करना चाहिए। और मीरा माता जी आप कुछ बोल रहे हैं। प्रभु जी भक्तों का कभी संगति कभी में ले ये जाना भी चाहिए। होता है कि वही तो हमसे ना, खुद कीर्तन का मतलब ही वही है, भक्तों के संग में ही। हाँ, भक्तों के संग में देखो वो माता जी, देखो उन्होंने निरंजन मिश्री है, मिश्री प्रभु भी भक्ति कर रहे हैं, डॉक्टर श्री वो क्या नाम है, अपने नाम होने है वो, मोनिका माता जी है हमारे पास में, सृष्टि माता, सब लोग हैं, बहुत बड़े डॉक्टर भी जो है सो क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं भक्ति कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं। तो वैसा भक्तों के संग में आके भी भक्ति जाग जाती है, ये बात भी सही है। और कल्पना गुप्ता मैया कभी बात नहीं करते, चलो आज पहली बार हाथ उठाए हैं, वरना वो कांग्रेस में हरे चले जाते हैं, कृष्ण हाथ प्रभु बहुत जी। देर से हाथ उठा हुआ है मेरा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सादर नमन। हरे हरे हरे। प्रभु जी मैं एक कह रही थी कि जो अभी आप सब बता रहे थे कि ऐसा करो तो भक्ति में अपने साथ के आदमी चले जाते। मेरे इधर तो जैसे मैं उधर जाऊंगी इस्कॉन मंदिर, तो वो प्रणाम तो कर लेंगे प्रभु जी भगवान हम्म, को, हम्म, लेकिन आके प्रसाद खाने लगेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं माला जपूं, चाहे मैं भाग गीता पढूं, चाहे क्लासेस इतनी अटेंड करती हूँ, चाहे कुछ कुछ उनको मतलब नहीं, ना उनको सही ना बेटी को। सही बात है। वो क्या है माता जी, वो समय भी लगता है ना, समय लगता है, डोज तो जा रहा है, प्रसाद अंदर जा रहा है, परिवर्तन आने के लिए टाइम लगता है। मैं आपके सामने हूँ, प्रसाद अंदर गया, मेरे 6 साल के बाद में मेरे में परिवर्तन आया। जब तक सिर्फ 99 का चक्कर था, नोट कैसा कमाना यही चक्कर था। लेकिन कभी कभी आता है, परिस्थिति ऐसी आती है, भगवान जब कभी कभी जगा देते हैं। प्रसाद में बहुत महिमा है, ये प्रसाद खा के ही देखो, बाहर वाले गुलाब जामुन, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, ये गुलाब जामुन नहीं है, मेरे बंदूक के बुलेट्स है। इसलिए ही फॉरेन के कई लोग बदल गए, वो लोग हरे कृष्णा में आ गए, लाखों लोग परिवर्तन, उनका परिवार सब बदल गया है, और उल्टा गुरुकुलों में अपने बच्चों को डाल दिए। समय लगता है माता जी, टेंशन मत लो, क्योंकि भगवान को भगवान नहीं समझे, दुर्योधन नहीं समझे, शिशुपाल नहीं समझे, वो टाइम पे कई लोग नहीं समझे, लेकिन एक समय आ जाता है, सब भक्ति में आते हैं, धीरे धीरे से आते हैं।
ठीक है। प्रभु जी मैं तो यही अच्छा, लेकिन कोशिश करती हूँ। आप आ गए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और एक बोलता हूँ, कल्पना माता, जब हम भक्ति में, अब कंचन माता जी भी कुछ बोलने वाले हैं, तो जब हम भक्ति में आ गए तो हमारे साथ साथ परिवार वालों का भी उद्धार होता। आप जब हरे कृष्णा बोलते ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुबह में उठ के बोलते, उनके कानों में भी जा रहा, उनके कानों में भी जा रहा, तो वो उनको ऐसा लगता है, उन लोगों को डर है इस कान से जुड़ जाएंगे, अरे बाप रे, हम नॉनवेज नहीं खाना कहते, अरे बाप रे बाहर का आइटम नहीं खाना कहते, अरे बाप रे भगवान को प्रसाद चढ़ाना कहते, ये सब कंडीशन नहीं होते रे बाबा, इसलिए हम लोग नहीं आते। टेस्टी प्रसाद खा तो लेते, लेकिन इस काज में जो है सो नहीं जुड़ते। उन लोगों को डर है इंद्रिय तृप्ति से, और हट नहीं सक रहे। लेकिन वास्तविकता में यहाँ पे भी हम लोग अच्छे अच्छे आइटम खाते हैं। पता नहीं अब तक मैं क्या केजियों के हिसाब, पहले पनीर का साग कितना, वो पनीर का जो हम लोग बनाते हैं प्रसाद, जो कितना हम लोग अभी इस्कॉन में आके पनीर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नए नए आइटम हम लोगों को खाने मिले हैं, जो हम लोग पहले इस्कॉन में नहीं आने से पहले नहीं खाते थे। वो चीज हम लोगों को मिला है। तो इस्कॉन वाले भक्ता भी सब लोग खाते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन प्रसाद खाते हैं, ये है, बाहर का नहीं खाते हैं, और कुछ नहीं। वो लोग डरते हैं, लेकिन आप डरो मत, आप करते जाओ। क्योंकि जब नरसिंह भगवान जब नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज पूछे, हे भगवान नरसिंह भगवान, मेरा मेरे पिताजी का उद्धार करो ना, तो नरसिंह भगवान उसको मार तो दिए, लेकिन नरसिंह भगवान क्या बोले हिरण्यकशिपु को मारे बाद में, बेटा तू जिस दिन भक्ति आरंभ कर दिया, तेरे परिवार वाले, ऊपर के 7 पीढ़ी, नीचे के 7 पीढ़ी, सबका उद्धार हो गया। वो ऐसा बोले हैं। तो वो टेंशन की बात नहीं है माता जी, आप भक्ति कर रहे हैं, बस है, वो लोग डेफिनेटली आप क्या बोलते हैं, आता है डेफिनेटली, थोड़ी देरों के बाद में आता है। ज्यादातर माताजियों को एक बेनिफिट है, मैं ये देखता हूँ मेरी क्लासेस में, नहीं को सबके क्लासों में माताजियाँ ज्यादा है। माताजियों को भगवान के प्रति, कृष्णा के प्रति इतना जल्दी से, वो इवन सत्यनारायण कथा भी बीच में पहले हमारे मम्मी जाते थे, मेरे को लेके जाते थे, तो ज्यादातर माताजियाँ आते थे, प्रभु जियाँ नहीं आते थे वहां पे भी। तो माताजियाँ एक काम कर सकते, वो भगवान को चढ़ा के प्रसाद हल्लू, धीरे से उसमें डाल देना, जो भी खा रहे हैं उसमें डालते जाना, वो डेफिनेटली डेफिनेटली परिवर्तन आएगा ही आएगा, आता है। अब उनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं प्रभु है, जी बनाने वाले हम हैं। ठीक है। प्रभु जी वो प्रसाद तो खा लेते बड़े चाव से, पर हम्म। और भौतिकतावादी में इतने ज्यादा है कि उनको लाना मुश्किल है। हम उनसे कई बार कहे कि आप ये मत सोचो कि हमने कमाया है, फोर्स नहीं भगवान ने करना, हाथ। फोर्स नहीं, नहीं नहीं माता जी, चलो जो हो रहा है अच्छा है, फोर्स मत कीजिए किसी को भी। हाँ, वो आएंगे आएंगे, अब उनके ऊपर हाल पे छोड़ दो, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, फोर्स मत करो। बस, ठीक है ना। हरे कृष्णा। फोर्स नहीं हरे करना है, कृष्ण बस कोई भी किसी को भी फोर्स नहीं करना, एक बार बोलना, उनको खुद ही स्वतः आना अलग रहता है। नहीं, बंदूक रख के, हाँ, ये वट मुसलमान लोग भी है क्या, मुगल लोग भी ऐसे ही करे, तलवार रख के धर्म परिवर्तन, क्रिश्चियन लोग भी धर्म परिवर्तन, यही चलता गया। लेकिन भारत में ये और भी जड़ें ऐसे है भगवान के, कि कोई कुछ भी नहीं करेगा, सनातन था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ठीक है ना। ये सब फोर्स नहीं करेंगे, उन लोग ही आ जाएंगे। कंचन माता जी कुछ बोलने वाले हैं, आज बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं, टॉपिक भी ऐसा है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। भैया मैं हरे अपना कृष्णा। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि सोना मैया मेरा का। परिवार, जैसे मैं भक्ति में हूँ लेकिन मेरा परिवार भक्ति में नहीं था। तो पहले क्या होता था मेरी, तो मैं उनको बोल देती थी कि तुलसी महारानी को आप लगा दीजिए, जैसे एकादशी है, महारानी को लगाते थे, उससे उनका जो है बोलिए माता जी। थोड़ा कर्म कांडी नेचर के हैं, तो उनको ये है कि फल मिलेगा, सुख शांति रहेगी घर में, लेकिन उनकी जो भक्ति है वो सही रास्ते पे नहीं थी। तो जैसे वो व्रत रखते थे, तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको फल ही चाहिए, अच्छा से चाहिए, तो आप एकादशी रख लीजिए। तो एकादशी वो रखते थे। उसके बाद वो धीरे धीरे करके, जैसे गार्डनिंग पसंद थी, फूल वो पसंद था, गंगा में नहाना, ये सब चीजें होती थी, तीर्थ करना पसंद थे, तो मैं उनको वृंदावन भेज देती थी कि आप वृंदावन चले जाइए। और उसके बाद जैसे पूजा कर रहे हैं, तो अगर आप देवी देवता को दे रहे हैं तो एक तुलसी का पत्ता और फूल कुछ और पानी आप भगवान को, लॉर्ड कृष्णा को चढ़ा दीजिए। और वो धीरे धीरे उनका बहुत ज्यादा मन परिवर्तन स्टार्ट होने लग गया। जैसे जन्माष्टमी का वो व्रत रखते थे, उस दिन तुलसी महारानी की वो मंजरी 8 और गंगा जल चढ़ा दीजिए, उससे बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। और आज उनका मन इतना हार्ड था, और आज
इतना सॉफ्ट हो गया प्रभु जी उनको, मतलब एटलीस्ट वो पहले सुनते तक नहीं थे, बट आज वो धीरे धीरे करके इतना सुनने लग गया है। वो पूरी तरह नहीं आए हैं, स्टिल वो माता के व्रत रखते हैं, लॉर्ड शिवा के व्रत रखते हैं, बट अब वो लॉर्ड कृष्णा की तरफ भी है। और वृंदावन घूमने जाते हैं, मतलब वृंदावन भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तिलक लगाते हैं, वो धीरे धीरे वो परिवर्तन आने लग गया है। और हरी जब मैं बोल। माला, मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि उनके लिए एक्स्ट्रा माला कर दूं, बट मैं बहुत ज्यादा रोती थी उनके नाम पे, कभी डोनेट कर देती थी। जैसे अभी श्रीमद् भागवतम का वो डोनेशन आती है, तो एक दिन पर्टिकुलरली आता है कि उस दिन अगर आप डोनेट करो तो वो ज्यादा शुभ माना जाता है, तो मैं उनके नाम पे डोनेट कर देती थी। और मतलब इतना ज्यादा रोती थी कि प्लीज भगवान जी कुछ करिए उनके लिए। और आज वो सच में उस साइड है, और आई टेल यू कि लॉर्ड कृष्णा सच में सुनते हैं और सच में सब कुछ होता है। ये शास्त्र ऐसे नहीं लिखे गए हैं, एक एक वर्ड बिल्कुल सही सही है। हरी मैं मेरा बोल। सही बात है माता हरे जी, ये कृष्ण बात, प्रभु। ये बहुत बोलने की नहीं है, ये बात सही बात है। डेफिनेटली परिवर्तन देखो माता जी क्या करे, एक बार वृंदावन भी, तुलसी की पूजा, देखो यही है एक्सपीरियंस। हम लोग एक दूसरे से जब भक्तों के संग में रहते हैं ऐसा पार्टिसिपेट करते हैं। फिर भी दीप्ति माता जी भी बोलते हरे हैं, कोई कृष्ण और प्रभु। भी बोलते हैं नहीं होता प्रभु जी, कोई नहीं बदलते हैं, ठीक है छोड़ देना, लेकिन हम तो अपना काम है करते जाना। हाँ कोई बोल रहे हैं, हरे कृष्ण, कौन है वो? प्रभु जी मैं एक और बात ऐड करना हाँ चाहूंगी बोलिए 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 मैया। कि अगर जैसे मान लीजिए अगर मेरी भक्ति में थोड़ा कमी आती थी, तो उसका असर भी होता है। अगर आपकी भक्ति बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, आप मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छे से कर रहे हो, श्रीमद् भागवतम सुन रहे हो, तो उसका असर आपके परिवार वालों पे आएगा ही आएगा। अगर आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है, तो वो चीज में आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, आप सामने वाले को नहीं बदल पाओगे। क्योंकि आपके भक्ति में जब आप किसी को बोलते हो कोई चीज, तो वो कृष्णा उसमें और स्ट्रेंथ डाल देते हैं बोलने में। अगर आपकी भक्ति सही नहीं चल रही है, तो आपके बोलने का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपकी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, आपकी 16 मालाएं बहुत अच्छे से हुई है, तो आपके बोलने में इतना इम्पैक्ट हो जाएगा कि कृष्णा इतनी स्ट्रेंथ दे देंगे कि सामने वाले के दिल को छू जाएगी वो चीज। हरी बोल हरे हरी कृष्ण। बोल। ध्यान पूर्वक जपा, भगवान से जब कृपा, भगवान की कृपा कर प्राप्त कर सकते हैं, वो माता जी बोल रहे हैं। जब भगवान से हम अच्छा सा कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो भगवान अच्छे से रिवील करते हैं, जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो स्वयं भगवान, उनके अंदर भी परमात्मा है, उनके परमात्मा को टच टच करता है, हार्ट को टच करता है। काफी हाई लेवल बात बोले हैं कंचन माता जी। हरी बोल, धन्यवाद, प्रणाम। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, वेरी हार्ट टचिंग बात बोले हैं। ये बात सही है। प्रचारक है, इसलिए प्रभुपाद ने देखो पूरा कंप्लीट भगवान को समर्पण था, इसलिए वो अकेले गए, सबको परिवर्तन। जैसे ही वो बोलते थे, सब लोग यस हम लोग मान लेंगे, यस 4 नियम पालन कर लेंगे, यस हम लोग हमारे लिए आपके लिए हम कुछ भी करेंगे। तो ये बात सही है, जितना हम ज्यादा समर्पण भगवान के साथ में रहते हैं वो रिवील भगवान उतना अच्छा प्रचार में भी हम लोग, इवन घर वालों में भी, हर जगह पे भी रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर हम बोल रहे हैं फिर भी वो नहीं बदल रहे हैं, तो ऐसा नर्वस नहीं होना कि कहीं ना कहीं मेरा अच्छा सा साधना नहीं हो रहा, शायद इसलिए ये लोग नहीं बदल रहे, चलो मैं साधना ही नहीं करती। ऐसा नहीं करना, अपना साधना कंटिन्यू रखना। ठीक है। हरे कृष्णा, अनम्यूट करो, गुंजन माता जी है, जल्दी कर देंगे, फिर मेरे को डांट पड़ती है 8 बजे के बाद में क्लास लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु मुझे ये कहना था, जैसे वो जो मुचुकुंद है वो कह रहे थे कि मैं थक गया हूँ, और बोलो हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है प्रभु जी। जैसे मुचुकुंद कह रहे थे कि मैं थक गया हूँ अब इस संसार से, तो प्रभु जी वो वाला भाव कब आएगा? और प्रभु जी मैंने ये देखा है कि कल मैं रात को ना सोच रही थी बैठे बैठे कि मेरे अंदर अभी वो वाले लेवल की भक्ति नहीं आ पाई है कि जैसे कि मैं हर चीज छोड़ दूं। जैसे एक सन्यासी होता है ना, कि वो बिल्कुल भी इंद्र तृप्ति नहीं होती उनके अंदर। मेरे अंदर अभी भी मैंने देखा है कि मैं इंद्र तृप्ति हूँ, और मैं अभी भी, मुझे ऐसा लगता है मैं पापी हूँ, बहुत ज्यादा पापी हूँ मैं। कि मतलब वो वाली ना, वो और जो लेवल की भक्ति होती है ना, वो वाली लेवल की भक्ति अभी तक आई नहीं है, और वो मैं चाहती हूँ कि वो और जल्दी आए, उस मतलब उसमें ग्रोथ हो मेरी। नहीं नहीं, देखो माता जी, आ गए हैं आप रास्ते में, गाड़ी पटरी पे आ गई है। आप ये मत समझो जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना, धीरे धीरे से आ जाएंगे माता जी हम लोग। जब आप क्लास में जुड़ रहे हैं, यही बस है, क्लास में जुड़ने के लिए 16 माले कर रहे हैं आप, टाइम पे आ रहे हैं क्लास में, सुनते सुनते सुनते, सडनली नहीं आएगा भाव का स्टेज में। कल ही बोला या परसों बोला शायद, इसके पहले क्लास में, पहले है भक्तों के संग में रहना है, भजन क्रिया, साधु संग, फिर अनर्थों की निवृत्ति, ऐसा धीरे धीरे से वो प्रेम लेवल पे आते हैं।
जब अपने को, जब भगवान को क्या होना, हम भगवान से एक क्षण के लिए वो भाव आने के लिए समय लगता है, समय लगता है। प्रभु जी जल्दी होना, जल्दी जल्दी क्यों, अरे भैया बस है, अब हम लोग को भगवान, भगवान से जुड़ गए हैं, धीरे धीरे से आता है। आप ये फील मत करो मेरे को नहीं आ रहा, प्रभु जी नहीं आ रहा है, आप आ गए हैं, अच्छा सा आप भक्ति में आ गए हैं, गुरु की कृपा है। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए माता जी, जी ट्रीटमेंट प्रभु चल जी। रहा है, क्या को डर रहे हैं आप? जाएंगे हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, दीप्ति माता जी को पकड़ के रखो कैसा, हाँ लेके जाएंगे वो कैसा भी, क्या बोलते हैं माता जी? और प्रभु जी चल, मुझे एक और चीज बता दो जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी कब हम आना, जो कैसा हम आना, लोग जल्दी हैं आना कहते भाव अब। प्रभु जी मतलब माता जी जैसे बोल रहे हैं कि सन्यासियों की जैसा, जैसे सन्यासी सब कुछ छोड़ के जाते हैं फिर भी उनके मन में इतनी तृप्ति की भावना आ सकती है या रह जाती है। तो हम डिटैचमेंट पे, मटेरियल थिंग्स के डिटैचमेंट में पहले फोकस नहीं करते, हम कृष्ण की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो ये सारी बाकी की जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक खत्म होने लगती है। यस, ये सारी बातें जब भगवान से मतलब हमें जब हायर टेस्ट जब फोकस मिलने लगता है, डिटैचमेंट पे नहीं करना है, अटैचमेंट में करना है। वही वही अटैचमेंट टू कृष्णा। हाँ, धीरे धीरे से क्या होता है, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स। तो जब हायर भगवान की भक्ति में टेस्ट आने लगता है, तो धीरे धीरे से सन्यासी नहीं बनना, इस्कॉन में कहाँ पे भी सन्यासी माता जी या नहीं बनते हैं। वो ये नहीं करना कि भाई प्रभु जी मैं भी सन्यासी बन जाऊंगी, तो पहले पिता के संरक्षण में, नहीं तो पति के संरक्षण में, बच्चों के संरक्षण में एक स्त्री को रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो सन्यासी का तो वो बात सही है, माता जी बोल रहे हैं, लेकिन भगवान से जुड़ के रहे तो वही भगवान धीरे धीरे से मार्गदर्शन करते हैं हमारे साथ में। हाँ ये करो, बाद में ये करो, थोड़े दिन आप देखो मेरे साथ में रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, चैतन्य कथा दास प्रभु जी से कितना कितना सब चीज लेना है ले लेंगे। अब भगवान स्वयं क्या करेंगे, अब बस है चैतन्य कथा प्रभु, अब तुम्हारी लाइफ में जितना देना था दे दिए, आपको क्या करेंगे, किसी और जगह ऐसी जगह चले जाएंगे, तो देन और रिवील करेंगे आप, और भगवान के बारे में मालूम करेंगे फिर, और तो अल्टीमेटली ऐसा और होते हुए सीधा आप कहाँ तक चले जाएंगे, भगवान तक चले जाएंगे। तो यही कुछ नहीं है माता जी, आप भगवान से जुड़ गए हैं, आप चिंता मत करो, जुड़ गए हैं, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अभी मैं श्वेता माता जी का मैसेज देख रहा था, वो भजन करने के लिए प्रिपेयर्ड थे, लेकिन मैं नहीं देख पाया। लेकिन कल कल श्वेता माता जी भजन भी करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देंगे उनके बारे में। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।